नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। गणेश चतुर्थी का पर्व आज पूरे देश में अत्यंत श्रद्धा और धूम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस विशेष पर्व के लिए विभिन्न राज्यों में भव्य तैयारियां भी की गई हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला ये त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में एकता और सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक भी है। गणेश चतुर्थी का पर्व आज पूरे देश में अत्यंत श्रद्धा और धूम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व में विभिन्न राज्यों में तैयारियां भी जारी हैं। आज से गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो रहा है। देश के कई हिस्सों में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में इसका काफी महत्व है और साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में भी लोग गणेश चतुर्थी को बेहद ही जश्न और धूमधाम के साथ मनाते हैं। ऐसे में इस मौके पर तमाम जगहों पर बैंक बंद रहते हैं और कामकाज भी नहीं होता है। आज भी कई जगहों पर बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर आपने कोई बैंक का आज के लिए पेंडिंग रखा है काम, तो बैंक विजिट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि कहीं आपके शहर में तो बैंक बंद नहीं है। बैंक की छुट्टियां रिजर्व बैंक हर महीने जारी करता है। आरबीआई के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर पूरे भारत में छुट्टी नहीं होगी, लेकिन तमाम जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई बैंक हॉलीडेज कैलेंडर के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, बेलापुर, बेंगलोर, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद के बैंक और इसके साथ उत्तर प्रदेश में भी कई जगह बैंक बंद रहेंगे। वहीं देश के बाकी राज्यों में बैंक के समन्वय रूप से कामकाज भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश से बाहर अपने विस्तार में जुटी समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको बीजेपी की सियासत से मुक्ति दिलाने की है। इसके लिए सपा हर त्याग के लिए तैयार है और बीजेपी को हराने के लिए हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अखिलेश ने हरियाणा में बड़ा दिल आखिर दिखाया क्यों है? क्या ये उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी ऐसा है? गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने यूट्यूबर के अपहरण का खुलासा कर दिया है। वहीं अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने एक यूट्यूबर प्रवीण को उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी सहित अपहरण कर लिया था। हाईवे पर रुकवाकर अपहरण किया था। घटना 5 सितंबर की है। पुलिस को अपहरण की सूचना मिली, जिसके आधार पर तत्काल टीम गठित कर दी गई। आपको बता दें कि वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य की तलाश भी जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आगे वन विभाग और प्रशासन की टीम पूरी तरह फेल नजर आ रही है। पिछले 2 महीनों से भेड़ियों ने यहां 30 से ज्यादा गांवों में दहशत मचा रखी है। इस बीच महसी तहसील में एक बार फिर भेड़िए ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इनमें एक बुजुर्ग और 2 बच्चे शामिल हैं। लेकिन वन विभाग का दावा है कि ये हमले भेड़िए ने नहीं, बल्कि जंगली कुत्तों ने किए हैं। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया है। विपक्ष ने जिस मुखरता से इस मुद्दे को जनता के बीच में उठाया, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब बीजेपी और आरएसएस दोनों इस मुद्दे पर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक में जाति जनगणना की तरफदारी की गई, जिसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। वक्फ बोर्ड पर गठित संयुक्त संसदीय दल की चौथी बैठक शुक्रवार को हुई, जो कि करीब 9 घंटे तक चली। वक्फ की मीटिंग में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस मीटिंग के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के सदस्यों के बीच तीखी बहस भी हुई। समिति के सामने संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणेश चावला और एएसआई के डीजी युद्धवीर सिंह रावत ने बिल का समर्थन करते हुए इसे जरूरी कदम बताया। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए 9 अगस्त को संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था। अब तक जेपीसी की 3 बैठक हो चुकी है और शुक्रवार को इसकी चौथी बैठक हुई। जेपीसी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों को हिस्सा बनाया गया। तमिलनाडु के कुंभकोण में एक बिजनेसमैन ने अपनी 2 करोड़ रुपए की जमीन दान कर दी। ये जमीन किसी अनाथ आश्रम अस्पताल को नहीं, बल्कि एक पुलिस विभाग को दान में दी गई है, ताकि उस पर एक पुलिस स्टेशन बनाया जा सके। आपको बता दें, जिस पुलिस स्टेशन के लिए जमीन दान दी गई है, उसमें चोलापुरम का पुलिस स्टेशन शामिल है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से राज्य में अलग अलग जगहों पर पुलिस स्टेशन की सुविधा मौजूद है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन
किराए पर चल रहा है, जिस कारण शाहजहां नाम के बिजनेसमैन ने अपनी 2 करोड़ की जमीन पुलिस स्टेशन बनाने के लिए सौंप दी है। बिजनेसमैन की तरफ से दी गई इस जमीन को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है। इलाके की जनता और पुलिस विभाग की तारीफ से बिजनेसमैन को बधाई भी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसके बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं करेंगे। पीएम मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब वो महासभा को संबोधित नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। पहले कार्यक्रम के तहत पीएम 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहने वाले थे, जिस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत 2 और कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले थे। हालांकि अब वो 2 कार्यक्रमों को 22 से 23 सितंबर को संबोधित करेंगे, लेकिन महासभा का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में शुक्रवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में 17 लोगों की जान चली गई है। इनमें 16 मृतक एक ही परिवार के थे। वहीं मरने वालों में 4 मासूम बच्चे, 4 महिलाएं और 9 पुरुष शामिल हैं। हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका इलाज लगातार जारी है। हादसा बहुत ही भयानक था। ओवरटेक करते समय सवारियों से भरी लोडिंग मैक्स गाड़ी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की जनरत बस से टकरा गई थी। टक्कर लगते ही मैक्स गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मैक्स गाड़ी में 35 लोग सवार थे। बस की टक्कर से लोडिंग वाहन में सवार लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इनमें कुछ लोग सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरे तो कुछ भी सड़क पर तड़पने लगे। एक एक कर 17 लोग अपनी जिंदगी से जंग हार गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। आसपास के स्थानीय लोगों ने लोगों को बचाने का कार्य भी किया। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।